तो शिबुया इंसिडेंट आर्क स्टार्ट हो चुकी है और इसी आर्क के दौरान गेटो या कह सकते हो कि केंजाकू गोजो को सील करने वाला है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये जो केंजाकू है और ये जो गेटो है ये दोनों अलग अलग हैं या फिर दोनों एक ही बंदे हैं। तो अगर आपने जुजुत्सु काइसेन 0 मूवी देखी होगी तो आपको याद होगा कि उसकी एंडिंग में गोजो गेटो को मार देता है। मतलब ये वाला जो गेटो है ये वाला सूडो गेटो है और इसने अपनी कर्स टेक्निक का यूज करके अपने ब्रेन को गेटो की बॉडी में डाल दिया है। एक्चुअली ये जो केंजाकू है ये एक हजारों साल पुराना सॉर्सरर है और अब गेटो की बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। आई होप आपका केंजाकू और गेटो के बीच का कंफ्यूजन दूर हो चुका होगा। तो अब बात करते हैं मेन प्लान की। तो गोजो को सील करने का प्लान तब स्टार्ट होता है जब टोक्यो के शिबुया स्टेशन पे बहुत सारे सिविलियंस को एक बैरियर के थ्रू ट्रैप कर लिया जाता है। इस बैरियर को कोई सिविलियन ब्रेक नहीं कर सकता बट सॉर्सरर्स इसके आर पार आसानी से जा सकते हैं। अब किसी वजह से सभी सिविलियंस एक ही बंदे का नाम चिल्ला रहे थे और वो था साटोरू गोजो। अब किसी ने इनको बता दिया था कि अगर गोजो वहां पर पहुंच जाएगा तो इन लोगों को फ्री कर दिया जाएगा। तो फाइनली गोजो की एंट्री हो भी जाती है वहां पर और गोजो को दिखते हैं 3 स्पेशल ग्रेड कर्सेस। हानमी जो वो पेड़ जैसा दिखता है ना वही वाला, दूसरा जोगो जिसको गोजो की पावर्स का अंदाजा तो सीजन 1 में ही हो गया था, और तीसरा चोसो या चोजो या चूसो जो भी है इसका नाम, ये एक्चुअली एक हाफ कर्स्ड स्पिरिट है और इसको सीजन 1 के एंड में दिखाया गया था अगर आपको याद हो तो। अब शुरू होती है इनकी फाइट और ये तीनों कर्सेस मिलके कर देते हैं गोजो पे अटैक। बट गोजो के पास तो लिमिटलेस टेक्निक है ना, उस पर तो असर ही नहीं होगा इनके अटैक्स का, यही सोच रहे थे ना आप। वेल इस बार ऐसा नहीं है। इस बार ये कर्स स्पिरिट्स एक स्पेशल कर्स टेक्निक यूज कर रहे हैं जिसका नाम है डोमेन एम्पलीफिकेशन। बेसिकली ये डोमेन एम्पलीफिकेशन क्या करता है कि दूसरी कर्स टेक्निक्स को नलीफाई कर देता है, मतलब उनका इफेक्ट 0 हो जाता है। तो मतलब यहाँ पर गोजो को डॉज करना पड़ रहा है इनके अटैक को। इसके बाद हमको दिखाते हैं एक फ्लैशबैक और केंजाकू जोगो से पूछ रहा होता है कि तुझे पता है कि गोजो कब अपनी प्राइम स्टेट में होता है। तो ऑब्वियसली जोगो को नहीं पता होता है तो वो कोई रिप्लाई नहीं देता। तो केंजाकू उसको बोलता है कि जब गोजो अकेला होता है, क्योंकि कोई दूसरा सॉर्सरर अगर गोजो की फाइट में सपोर्ट करने आ रहा है उसको तो वो सिर्फ एक हर्डल का काम करेगा। मतलब गोजो इतना स्ट्रांग है कि उसको किसी की जरूरत नहीं है। इसलिए अगर गोजो को सील करना है तो उसे नॉन सॉर्सरर्स मतलब ऑर्डिनरी ह्यूमन से घेरना होगा। अब जोगो पूछता है कि गोजो के डोमेन एक्सपेंशन का क्या, तो केंजाकू बोलता है कि गोजो डोमेन एक्सपेंशन यूज नहीं करेगा क्योंकि ऐसा करने पर जो सिविलियंस है वहां पर वो बैरियर और उसके डोमेन के बीच में फंसकर मर जाएंगे। केंजाकू कहता है कि उसे अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए सिर्फ 20 मिनट्स चाहिए। उतने टाइम तक इन तीनों कर्सेस को गोजो को उलझाए रखना होगा। अब दिखाते हैं प्रेजेंट का सीन जहां पर गोजो हानमी और जोगो के साथ खेल रहा होता है। अब समझ ही जाओ खेल रहा होता है का मतलब। गोजो हानमी को कहता है ए वीड, हम तीसरी बार मिल रहे हैं ना और तूने अभी तक कुछ भी नहीं सीखा। इतना कह के गोजो जोगो पे अटैक करने के लिए दौड़ता है। हानमी सोचता है कि गोजो पहले उस पे अटैक करने वाला था लेकिन ये तो जोगो के पीछे भाग रहा है और गोजो ने अपनी लिमिटलेस भी डीएक्टिवेट कर दी है। क्या इसने ऐसा मुझे कंफ्यूज करने के लिए बोला था? अब ये सब देख के हानमी अपनी कर्स टेक्निक यूज करने की सोचता है लेकिन तभी जोगो तुरंत चिल्ला के कहता है डोंट डीएक्टिवेट योर एम्पलीफिकेशन। इसके बाद गोजो हानमी के सींग जैसे जो निकले होते हैं ना उन पे अटैक करता है और कहता है यही है ना तेरा वीक पॉइंट, किसी ने मुझे बताया था। यहाँ गोजो का मतलब होता है यूजी से, क्योंकि सीजन 1 में यूजी और हानमी की फाइट हुई रहती है। अब गोजो कहता है कि मुझे लगा ही था तुम अपनी इनेट टेक्निक और डोमेन एम्पलीफिकेशन को एक साथ यूज नहीं कर सकते। मतलब समझ रहे हो ना कि गोजो को ये सब पहले से ही पता था, ये सब उसका स्टार्टिंग से प्लान था। अब इसके बाद गोजो इस पेड़ के चीथड़े उड़ा देता है। अब ये सब देख के जोगो की आंखें या जोगो की आंख फटी की फटी रह जाती है। एक ही आंख है ना बेचारे की। मतलब हानमी का यहाँ हमेशा के लिए टाटा बाय बाय हो चुका है। अब इसके बाद जोगो गोजो से डर के भाग रहा होता है और जो नॉर्मल सिविलियंस होते हैं उनको गोजो पर फेंक रहा होता है। मतलब इस पॉइंट ऑफ टाइम पर गोजो डर से पागल हो चुका है। जब मैं मांगा रीड कर रहा था तो मुझे इन कर्स स्पिरिट से ज्यादा इविल तो गोजो लगने लगा था। अब अचानक से उस जगह पर बहुत सारे ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस आ जाते हैं। अब इसके पीछे कौन था? हाँ, माहितो। अब एंट्री होती है यहाँ पर माहितो की। अब माहितो गोजो पे अटैक करता है बट गोजो उसे कम्प्लीटली डॉज कर देता है। लेकिन रियल प्रॉब्लम तो अब स्टार्ट होती है जब माहितो और भी ज्यादा ह्यूमंस को उस लोकेशन पर डंप करना शुरू कर देता है। अब इससे पहले कि गोजो कुछ समझ पाता कि ये सब हो क्या रहा है, वो दोनों कर्सेस गोजो पे अटैक करना शुरू कर देते हैं। अब गोजो थोड़ा कोल्ड हार्टेड है तो इन कर्सेस को इतना तो पता ही है कि गोजो कुछ ह्यूमंस को तो सेक्रीफाइस कर ही सकता है उन कर्सेस को हराने के लिए, बट नॉर्मल ह्यूमंस का नंबर तो बढ़ता ही जा रहा है और गोजो डोमेन एक्सपेंशन यूज नहीं कर सकता क्योंकि इतनी ज्यादा कैजुअलिटीज को वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा। ऐसा इन कर्सेस को लगा था लेकिन उनको ऐसा लग ही रहा होता है कि गोजो डोमेन एक्सपेंशन यूज कर देता है लेकिन सिर्फ 0.2 सेकंड्स के लिए, और सिर्फ इतनी सी देर में गोजो 1000 से भी ज्यादा ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस को खत्म कर देता है। इसके बाद जैसे ही गोजो अपना डोमेन एक्सपेंशन डीएक्टिवेट करता है उसके सामने एक बॉक्स आ जाता है और कोई आवाज सुनाई पड़ती है, प्रिज्म रेल्म ओपन। इसके बाद फिर से हमें एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जिसमें केंजाकू जोगो को बता रहा होता है कि गोजो को सील करने के लिए उसे प्रिज्म रेल्म के 4 मीटर के रेडियस में 1 मिनट तक खड़े रखना होगा। अब ये सुन के जोगो तो पागल ही हो जाता है और कहता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, लेकिन इसका भी एक सोल्यूशन केंजाकू के पास होता है। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाते हैं जहाँ पर गोजो के सामने प्रिज्म रेल्म ओपन हो चुका है। इतना होते ही वहाँ पर केंजाकू आ जाता है और कहता है
सातोरू इट्स बीन अ व्हाइल। अब क्योंकि केंजाकू गोजो के पुराने फ्रेंड गेटो की बॉडी में होता है, इसलिए गोजो उसे देखकर शॉक्ड रह जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि गेटो को तो गोजो मार चुका होता है। गोजो को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर कैसे गेटो जिंदा है। अब क्योंकि वो गेटो की बॉडी थी और उसकी कर्स्ड एनर्जी भी गेटो की थी, इसलिए गोजो की 6 आइज भी धोखा खा जाती हैं और गोजो अननोइंगली ही गेटो और अपने पास्ट को याद करने लगता है। अब गोजो ये सब सोच ही रहा होता है कि तब तक वहां पर 1 मिनट पूरे हो जाते हैं और प्रिज्म रेल्म गोजो को ट्रैप कर लेता है। अब गोजो केंजाकू से पूछता है कि आखिर वो है कौन। गोजो कहता है कि उसकी 6 आइज कह रही हैं कि वो गेटो है, बट उसकी सोल को पता है कि वो गेटो हो ही नहीं सकता। और तभी केंजाकू अपने सर पे लगे हुए स्टिचेस को खोल देता है और कहता है तुम्हें कैसे पता, और फिर उसे अपनी कर्स टेक्निक के बारे में बताता है जिससे वो दूसरे की बॉडीज को कंट्रोल कर सकता है। अब केंजाकू गोजो से कहता है गुड नाइट सातोरू गोजो, लेट अस मीट अगेन इन द न्यू वर्ल्ड, और फिर गोजो की सीलिंग कंप्लीट हो जाती है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।